नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कहानी व्रत और त्यौहार में। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का महात्म्य बताऊंगी। जलदान महात्म्य। आइए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुने। आज है जलदान का महात्म्य। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हों। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होते हैं तथा इसके सेवन की विधि क्या है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं ने श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता हैं, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान, गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, ताल पात्र, व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रत्यर्थ करना चाहिए। हे केशव, जूता दान का मंत्र। हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त में जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्रदान का महामंत्र। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। शर्करा तथा जल पूर्ण घट दान का मंत्र। मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हों। व्यंजन दान का मंत्र। सदैव धर्म को शांति देने वाले ने श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन दान का मंत्र। यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों का दान देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ हैं, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों को अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद व्यांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था।
किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृष्णा से अधिक व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुंदन करने लगा। उसके रुंदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसने पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के तप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय व्यक्ति से नीचे गिर गई और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इसकी पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जान अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा जिससे जल मार्ग में के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और अपने माताओं और बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।